वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कराची पुलिस का मुहर्रम हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान जारी है। 15,287 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं असद ज़ैदी, चीफ रिपोर्टर। असद, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं? जी देखिए, सिक्योरिटी प्लान बराए मुहर्रम उल हराम 2023 तरतीब दे दिया गया है। कराची पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुतल्लिका सिक्योरिटी प्लान को जारी भी कर दिया है और उसके हवाले से कराची पुलिस का ये दावा है कि इस बार 15,287 अफसरान व एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे, जिसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर जो तैनाती है उसकी भी डिटेल शाये की है। जबकि पिछले साल तकरीबन 8,000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे ड्यूटीज पे, लेकिन वो मरकजी जुलूस पे थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट का अगर हम ईस्ट की बात कर ले दर्जा बदर्जा हर डिस्ट्रिक्ट की कि कहां पर कितनी तैनाती होगी, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तकरीबन 7,050 के करीब, वेस्ट में 5,940 और साउथ में 2,297 अफसरान व एहलकार मुहर्रम की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसी तरीके से शहर में 305 इमाम बारगाहों को हसास और 62 को इंतहाई हसास और 30 को नॉर्मल करार दिया गया है, जहां पर सिक्योरिटी के इंतजामात उसी हिसाब से किए जाएंगे कि जहां हसास है वहां पर ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की जाएगी और उसके बाद जो कम हसास है वहां पर उसी अंदाज से कम सिक्योरिटी, और फिर उसके साथ साथ जहां पर नॉर्मल है तो पुलिस की वहां पर डिप्लॉयमेंट होगी। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इमाम बारगाहों पर 448, मजालिस पर 2306 अफसरान व एहलकार, जबकि वेस्ट की इमाम बारगाहों की बात कर ली जाए तो 506 और मजालिस पर 906। साउथ की इमाम बारगाहों पर बात कर ली जाए तो 284 और मजालिस 284 और मजालिस पर 783 अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। साथ ही साथ शहर के इंतहाई हसास मकामात पर 1267 अफसरान व जवान फराइज सर अंजाम देंगे। ये तो इब्तदाई जो रिपोर्ट पेश की गई है इन 10 जिलों के हवाले से, उसके बारे में कहा गया। इससे पहले 13 जुलाई को एक इजलास जो है वो कमिश्नर कराची के पास भी मुनक्किद किया जा चुका है, जिसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से तमाम बातें की गई। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारी मकामात को जिस तरह बताया गया कि हसास करार दिया गया और फिर इसी अंदाज से इंतहाई हसास, तो ये जो दर्जा बंदी होती है ये पिछले सालों को देखते हुए और फिर जो इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात शेयर की जाती है और इदारों की जानिब से उसको देखते हुए ये प्लान तरतीब दिया जाता है। और इस साल भी पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बैठकर इस प्लान को तरतीब देकर और डिप्लॉयमेंट की जाएगी। सही, ऐसा बताइएगा कि अगर जी सिक्योरिटी के हवाले से कोई कंट्रोल रूम बनाया गया है? जी देखिए, ऑलरेडी जो एक कमांड एंड कंट्रोल रूम कराची शहर के अंदर मौजूद है, जिसको जो है वो एसएसयू कमांडेंट देखते हैं, वही सिक्योरिटी का जो है वो कमांड एंड कंट्रोल रूम होगा। उसके अंदर बाकायदा तौर पर जो कैमरों का एक डिस्कस किया गया था आज से पहले और बताया गया था कि 2000 के करीब पुराने कैमरों को जो है रिपेयर किया जाएगा, 10,000 नए लगाए जाएंगे, तो उसमें भी अभी काम चल ही रहा है उनको अपग्रेड करने का। लेकिन जो मरकजी इशारा है वहां पर पहले से ही जो है वो कमांड एंड कंट्रोल रूम जो ट्रैक आउट कर रहा है चीजों को, और उसी की मदद से हमने देखा कि पिछली भी कार्रवाई हुई। इसके साथ अगर हम बात कर लें कि 8, 9, 10 मुहर्रम की, तो ये इंतहाई हसासियत के दिन होती है, तो उस दिन के लिए स्पेशली तौर पर एसएसयू के स्नाइपर्स को तैनात किया गया था, जो हमने पिछली प्रैक्टिस देखी कि वहां पर बाकायदा तौर पर मना किया गया था ड्रोन कैमरों को उड़ाने से, उसके ऊपर भी दफा 144 का नफाद किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि एसएसयू की जानिब से स्नाइपर्स को डिप्लॉय किया गया था ऊंची इमारतों पर, ताकि कोई भी ना खुशगवार वाकया अगर पेश आए तो उससे निपटने के लिए और उससे पहले ही उसकी हिफाजत के लिए जो है स्नाइपर्स को डिप्लॉय किया गया था। इसके साथ साथ फिजाई निगरानी भी की गई थी और इस बार भी फिजाई निगरानी की जाएगी। अगर आप सिक्योरिटी की बात कर लें तो देखिए, सिक्योरिटी 2 तरीके से डिवाइड की गई है। पहले पे पुलिस और रजाकार जो है वो मिलकर सिक्योरिटी देंगे। उसके बाद दूसरी लेयर्स में रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी रेंजर्स सिक्योरिटी पर तैनात रहेगी। इसके साथ साथ स्टैंड बाई पे पाकिस्तान आर्मी के जवान भी स्टैंड बाई पर तैनात रहेंगे मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर ज्यादा हसासियत का जिक्र किया गया। लेकिन उनको तब बुलाया जाएगा जब अगर कोई बड़ा वाकया पेश आता है तो हालात को
काबू में करने के लिए उनको बुलाया जाएगा। साथ ही साथ इनके जहां पुलिस रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है वहां पर जो रजाकार हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो तैनात होगी, जो कि 2000 से ज्यादा रजाकार हैं जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे मुख्तलिफ इलाकों में और खसूसी तौर पर मरकजी इलाकों में। इसी अंदाज से बात कर ली जाए तो ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिए गए हैं। बीडी के अमले को भी वो कह दिया गया है कि जहां पर भी इस तरह के हसास मकामात है वहां पर बीडी की क्लियरेंस पहले होगी, उसके बाद ही जुलूस बरामद होंगे और इसके साथ साथ ही मजालिस का भी इनेकाद किया जाएगा जो कि पिछले कई सालों से प्रैक्टिस रही है। इस बार पुलिस का दावा यह है कि क्योंकि इस बार ज्यादा तादाद में पुलिस को डिप्लॉय किया जा रहा है और एहलकारों को ज्यादा तादाद में डिप्लॉय किया जा रहा है, उसकी भी दर्जाबंदी की गई है। और उसके साथ साथ जो मरकजी इशारा है कराची शहर की, जहां पर पहले किसी वक्त में मुख्तलिफ वाकयात का खदशा रहा, उनको भी देखा जा रहा है। और साथ ही साथ कॉम्बिंग ऑपरेशंस करके भी कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पे भी ऐसे इलाके जिनको पहले से हसास करार दिया गया या इंतहाई हसास, उनके इर्द गिर्द नजर रखी जाए और वहां से डाटा इकट्ठा किया जाए। और उसकी मदद से भी बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं और अभी भी ये कॉम्बिंग ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। हर साल डिप्लॉयमेंट की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कंटीजेंसी प्लान भी डिस्कस किया जाता है। और फिर अगर हम जिलाई सतह पर कहें तो एसएसपी साहिबान की तरफ से भी सिक्योरिटी का प्लान तरतीब दे दिया गया। एक तरफ मरकजी जुलूसों की बात है, दूसरी तरफ जो जिले की सतह पर जो जुलूस बरामद होते हैं वहां पर भी बाकायदा तौर पर मीटिंग्स हो चुकी हैं। और जिन खदशात का जिक्र या इंतजामिया की तरफ से किया गया या मुंतजमीन की तरफ से किया गया, उनको रोकने के लिए भी बाकायदा तौर पर उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने पहला जो एक मरला है उसको क्लियर कर लिया है और मजालिस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है कि उनकी डिप्लॉयमेंट होना आज से प्रॉपर शुरू हो गई है हर इमाम बारगाह पर जहां पर मजलिस हो रही है। जी अच्छा, ऐसा बताएगा कि जो छोटे जुलूस हैं उनके लिए भी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है या जो से बड़े जुलूस होंगे सिर्फ उनके लिए दिया गया है? देखिए, छोटे बड़े हर जुलूस और मजलिस, मैंने आपसे जिक्र किया कि मजालिस हो या फिर छोटे बड़े जितने भी जुलूस है तमाम के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। डिप्लॉयमेंट बिल्कुल होगी, बड़े जुलूसों की बीडी की जाएगी और जुलूस कोई भी होगा उसके लिए बीडी का अमल पहले होगा, बीडी की क्लियरेंस लेनी होगी। बम डिस्पोजल स्क्वाड आकर पहले क्लियरेंस देगा हर जगह के लिए और उसके बाद जुलूस बरामद होंगे, और छोटे इलाकों में हो चाहे बड़े इलाकों में। दूसरी सतह पर जो है वो डीएसपी साहिबान ने भी अपने तौर पर जो मीटिंग्स की और एसपी साहिबान ने भी, उसमें भी बाकायदा तौर पर इस बात की यकीन दहानी दिलाई गई है कि हर मजलिस चाहे वो छोटी हो या बड़ी वहां पर डिप्लॉयमेंट की जाएगी और नफरी को इस अंदाज से यूटिलाइज किया जाएगा कि वो वक्त पर पहुंचे और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो एनजीओज हैं उनकी तरफ से भी जो है वो अपने मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे और मेडिकल कैंप्स के साथ साथ जिलाई सतह पर डीएचओ साहिबान को भी कह दिया गया है कि वो भी मेडिकल कैंप्स लगाएंगे जहां पर भी कहीं हसासियत की बात होगी या फिर हमने ये देखा पिछले कुछ सालों में कि जहां पर जो है वो जंजीर जनी की जाती है, कमर जनी की जाती है, वहां पर भी बाकायदा तौर पर मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि अज़ादारान इमाम हुसैन मजलूम करबला को सहूलत मुहैया की जा सके। एक तरफ सिक्योरिटी के एहतमाम किया गया है, दूसरी जानिब जो है वो मेडिकल कैंप्स का भी एहतमाम किया गया और कोशिश की जा रही है कि उनके जरिए भी राहत पहुंचाई जा सके और हर इलाके में सहूलत दी जा सके। जी असद, बताएगा कि जो हसास इलाके हैं वहां के सीसीटीवी कैमरों की तनसीब की जा रही है? जी देखिए, पहले ही जो है ना एक अमल था जिसके अंदर पिछले साल भी कह दिया गया था कि सीसीटीवी इक्विपमेंट जो है वो हर बारगाह पर लगा दिए जाए और ताकि उसके इर्द गिर्द के जो एरिया है उसको भी क्लियर किया जा सके। और फिर उसके साथ साथ जो रूट्स है उसके ऊपर भी चेक किया गया कि कहाँ कहाँ जो है वो कैमरे मौजूद है ताकि उनसे भी मदद ली जा सके और ये अयाम अज़ा का ये जो सिलसिला है पुरअमन तरीके से हो सके। साथ ही साथ मुख्तलिफ इदारों ने आकर अपने अपने तौर पर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो फाकी हो या सूबाई इदारे हो, वो भी मुख्तलिफ अपनी जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां वो कर भी रहे हैं। और हमने देखा भी कि अभी मुस्तकबिल ये माजी करीब में भी जो लोग गिरफ्तार हुए वो उन्हीं कार्रवाइयों की वजह से गिरफ्तार हो सके। और क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी इदारों का कहना यह है कि हम हर साल कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन भी इन ख्यास कोई भी खास आयाम हो, चाहे वो रब्बीउल अव्वल हो चाहे मुहर्रम,
तो वो कोशिश करते हैं कि अफरा तफरी फैले, लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले ही इदारे मुतहर्रिक हैं और कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, और किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए पहले से ही अपने अपने तौर पर सिक्योरिटी इदारों ने तैयारियां की हुई भी हैं, और इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात को शेयर करके, आपस में मालूमात को शेयरिंग करके, और उनकी कोशिश है कि जितना भी बेहतर अंदाज से अयाम अज़ा के ये अयाम गुजर सके उनको गुजारा जाए, और मुतहर्रिक रहकर, और पुलिस की जानिब से भी एक तरफ तो वो वक्त बयान किया गया है कि जिसके अंदर मजालिस और जुलूस होंगे, दूसरा वो मरकजी इशाराएं या वापिस जाने के जो रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस की जानिब से कहा गया है कि यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी नाखुशगवार वाकया जब वापिस जाते हैं लोग अपने घरों को तो उस टाइम भी पेश ना आए, उसके लिए भी जो है बाकायदा तौर पर प्लानिंग कर ली गई है, और उस पे कल से अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। सही। असद बताएगा कि आशूरा पर या आशूरा तक मार्केट्स क्या बंद रखी जाएंगी, या क्या टाइमिंग्स होंगे, या मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी, और रूट्स पे बताइएगा जो जिन रूट्स पे जुलूस रवां दवा होंगे। जी देखिए, जुलूसों का मखसूस एक वक्त है जो मरकजी अपने रूट्स पर और हर साल इसी अंदाज से रवां दवा होते हैं, तो उनके लिए पहले से एक प्लान तरतीब दे दिया जाता है कि 9-10 मुहर्रम को जो है वो मार्केट्स क्लोज कर दी जाती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अज़ादरान का गुजर होता है इन रूट से, तो उसके लिए पहले से ही मार्केट कमेटी के जो सदर है उनसे, और फिर कई सालों से प्रैक्टिस रही कि उनसे भी मीटिंग की जाती है, और पुलिस अपने तौर पर जो है वो पहले ही सील कर देती है ताकि कोई भी जो है नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। और इस दफा भी जहाँ छोटे इलाके वहां पर अमूमी तौर पर बंद नहीं किया जाता, और कुछ ही चंद दुकानें बंद होती हैं, लेकिन वहां पर लोगों का, क्योंकि कई सालों से ये जुलूस बरामद होते हैं तो वहां पर कम ही दुकानें बंद होती हैं। लेकिन अगर हम मरकजी जुलूसों की बात कर लें तो वो मुकम्मल तौर पे कंटेनर लगाकर उनके रास्ते रोके जाते हैं, उसके लिए बाकायदा कंटीजेंसी प्लान आता है कि कहाँ से एंट्रेंस होगी, कहाँ चेकिंग पॉइंट्स होंगे, कहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, और कहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगी और कहाँ आपको ट्रांसपोर्ट छोड़ेगी, उसका बाकायदा प्लान तरतीब दे दिया जाता है, और उसके साथ साथ उस प्लान पे अमल दरामद भी कराया जाता है। और वो अमल दरामद दो तरीकों से होता है, एक तो सिक्योरिटी इदारे उसको देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो है और जो रजाकार हैं वो अपने तौर पर इन तमाम चीजों की अरेंजमेंट्स करते हैं, या मुख्तलिफ तंजीमें जो अपने कैंप्स लगाकर, और फिर उनके जरिए जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी तमाम चीजों को मैनेज करें, और फिर वो सहूलत मुहैया करते हैं इन अयाम अज़ा में और मरकजी जुलूसों में, और उन्हीं के जरिए बस सर्विस चलाई जाती है, रिक्शा सर्विस चलाई जाती है, और अगर कोई शख्स व्हील चेयर पे तो उसके लिए भी बाकायदा तौर पर कैंप लगाए जाते हैं रज़ाकारान की जानिब से, और फिर उनको भी मदद मुहैया की जाती है, और उनको भी फैसिलिटेट किया जाता है व्हील चेयर के थ्रू। तो इसका बाकायदा तौर पर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों का प्लान तरतीब दे दिया गया है गुज़िश्ता कई सालों की तरह, और उसी पर अब अमल दरामद भी किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि कोई नाखुशगवार वाकया इन अयाम में पेश ना आए किसी भी जगह पे। सही। बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, चीफ रिपोर्टर हमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है, और यही कोशिश की जाएगी कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। और इसके साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।